स्वागत है आपको ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार 18 2.0 बैच के साथ। तो हो जाइए तैयार क्योंकि सिलेक्शन छीन लेना है इस बार और सपने को करना है साकार। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरे यार। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले की एक छोटी सी गुजारिश व अपील है कि अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है तो अपना प्रेजेंटी जरूर दे दीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि बीच में हम नहीं कहेंगे लाइक करने के लिए। हो सकता है कि हमारी आदत है, मैं बीच में कहूंगा भी लाइक करने के लिए। और हाँ, एक चीज आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ये वीडियो भले ही अपलोडेड प्रीमियर चल रहा है लेकिन इसमें आपको लाइव पोल करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बिकॉज मैं सोचा था क्या चीज, सुनिए मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपनी अंदर की बात बता रहा हूं। मैंने सोचा था कि संडे को मैं रेस्ट में रहूंगा, मैं संडे को रेस्ट में रहूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, रेस्ट में रहने से अच्छा है कि ऐसा करते हैं कोई उपाय कि बच्चे जहां भी रहें जैसे भी रहें 1-2 घंटा 3 घंटा समय देकर के अपना मॉक टेस्ट लगा ले, है ना, मॉक टेस्ट लगा ले। तो मैंने प्लानिंग किया कि साइंस के, सुनिएगा, साइंस के, है ना, साइंस के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन लेकर के आ जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मैं लेकर के आऊं। और आप सभी के लेवल की जांच करने के लिए आप सभी का आज मॉक टेस्ट ले लूं। संडे को बेकार जाने से अच्छा है कि मैं आप सभी का मॉक टेस्ट ले लूं। और आपको पता है भले ही ये वीडियो अपलोडेड है, प्रीमियर चल रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आप देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी 50 साइंस का और 50 इंग्लिश का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आयोग की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो मैं सभी के सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। मैं बस यही देखना चाहता हूं इस मॉक टेस्ट के माध्यम से। आज संडे है, मैं चाहता तो रेस्ट ले सकता था, मैं चाहता तो आप सभी को रेस्ट दे सकता था, लेकिन मैं सोचा कि चलते चलाते खेलते खिलाते क्यों ना 2-3 घंटा का एपिसोड देख लिया जाए। अपने ज्ञापन एकेडमी इस परिवार से जब आप जुड़े हैं ना तो सपने को तो साकार करना है। तो मैं सोचा कि वीडियो को अपलोडेड कर दूंगा, है ना, एक दिन पहले शूटिंग करूंगा, वीडियो को अपलोडेड करूंगा, प्रीमियर चलाऊंगा और उसमें मैं डायरेक्ट जब आप मतलब जो है ना इस वीडियो को प्रीमियर, मतलब ये क्या है, लाइव का दूसरा प्रजाति समझ लीजिए, ये लाइव का दूसरा हिस्सा है। ये प्रीमियर वीडियो मतलब समझिए तो एज ए लाइव क्लास की तरह चलता है। तो अगर आप इस प्रीमियर वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन लाऊंगा 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी को लाइन बाय लाइन से प्रत्येक क्वेश्चन का पोल मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको लाइव पोल में करना है और मैं खुद पोल दूंगा और मैं खुद देखूंगा कि आप कितना % आप सही आंसर लगा रहे हैं। तो अगर आप हैं तैयार तो एक बार वीडियो में यस लिख दीजिए, यस सर हम तैयार हैं। क्योंकि जब आप अपनी प्रेजेंटी, अपने जो है ना अपने जिंदादिली का सबूत लिखेंगे ना तो मुझे लगेगा कि मुझे पोल देना चाहिए आप सभी को। तो चलिए, अगर आप इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि अगर प्रीमियर देख रहे होंगे तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन द प्राइम फेसी, और हो सकता है कि वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो आफ्टरनून और शाम के वक्त देख रहे होंगे, अपलोडेड वीडियो देख रहे होंगे तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए कोई बात नहीं है, मेरा काम था गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोलना। चलिए, और आप लोग उधर से सलाम प्रणाम या राधे राधे बोल रहे होंगे तो मेरे तरफ से वालेकुम सलाम और आप सभी खुश रहे और राधे राधे आप सभी को। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ। आप सभी का मॉक टेस्ट लेने के लिए इस वक्त इबाद सर आपके बीच प्रीमियर वीडियो के साथ रूबरू हो चुके हैं और आपको लाइव पोल दिया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, हालांकि स्किप भी नहीं कर सकते हैं, स्किप का ऑप्शन भी नहीं आएगा अगर आप प्रीमियर देख रहे होंगे। तो अगर प्रीमियर अपलोडेड में बदल गया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से लाइव खत्म होने के बाद आप भगा करके देख सकते हैं और स्किप करके देख सकते हैं, उसी तरीके से प्रीमियर खत्म होने के बाद आप चाहे तो भगा कर देख सकते हैं या स्किप करके देख सकते हैं या 2x में देख सकते हैं, बट प्रीमियर चलेगा तो वो लाइव की तरह चलेगा। और अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तो आपको लाइव पोल दिया जाएगा और लाइव आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपको सभी के सभी प्रश्नों का आपको आंसर लगाना होगा, 100% आप आंसर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, यहां पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। ओ माय गॉड, कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। जब बात त्वरण की आएगी ना तो उसका आंसर भी, उसका वैल्यू भी, हमको क्या जरूरी है, उतना
बोर्ड मैथ्स का रूल लगाना, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, ये सब कहाँ जरूरी है रूल लगाना, कुछ हो ना, कुछ हो ना, बस खाली देखेंगे त्वरण है ना तो स्क्वायर में आंसर आएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। क्या आप पोल में वही आंसर लगाए हैं? हाँ लगाए होंगे तब तो बहुत अच्छा है, और मैं खुद देख भी रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन दे दीजिए, और देखिए ये कितना मजे की बात है, क्वेश्चन क्या कर रहा है और आप लोग देखिए ऑप्शन आ गया होगा, ऑप्शन आ गया होगा, भले ही ये प्रीमियर वीडियो चल रहा है लेकिन ऑप्शन आ गया होगा, आप इसका आंसर दीजिए, नहीं दीजिएगा तो फिर गलत बात है, नहीं दीजिएगा तो गलत बात है। सुनिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, हम चाहते तो संडे को रेस्ट में रह सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि रेस्ट में रह करके समय को वेस्ट करना बेकार है ना, अपने सपने को तो साकार करना है। चलिए आइए देखते हैं, अपने जिंदगी में एक सरकारी कॉलेज को अपना बनाना है। यहाँ देखिए एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, ओ माय गॉड, एक तत्व है, मान के चलिए कि XYZ कौन तत्व होगा, कोई बात नहीं, जिसकी परमाणु संख्या 15 है, कोई बात नहीं है सर, ये बात पच गई। उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया जा चुका है, आप उसमें आंसर लगाइए। तत्व वर्ग 15 का है, अब तो हमको नहीं पता है कि तत्व 15 का है कि 16 का है कि 17 का है कि 18 का कि क्या, आई डोंट नो। तत्व की संयोजकता 3 है, चलो देख लेते हैं, संयोजक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन सर ने बताया है निकालने को। चलिए 2 8 10 5 15, इसका मतलब कि 8 पूरा करने के लिए 3 संयोजकता निकल रहा है। चलिए एगो तो बात पच गया। दूसरा नंबर कि अगर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 बच जाए, इसका मतलब कि ये क्या है, अधातु है। ओ माय गॉड, अधातु है, हाँ ठीक है सर, तो अधातु। जब 2 बात सही हो गई तो तीसरा भाड़ में जाए, उपयुक्त तो सभी 100% राइट आंसर। और जो लोग ऑप्शन डी लगा रहे हैं बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, किंगडम मोनेरा में शामिल है, ओ माय गॉड, क्या शामिल है रे बाबा का, तो सुनो, बैक्टीरिया। सर आपने ही ना बताया था किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्या आपने आंसर दे दिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर महाशय जी अगले क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया जाए, हाँ लगाइए आंसर। यहाँ देखिए 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। लो दिए गए लाइव पोल में आंसर कीजिए, ऑप्शन दिया गया है, आप आंसर कीजिए, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ आपके हर एक क्वेश्चन के दिए गए आंसर का, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। भले इस वक्त मैं आप सभी के बीच प्रीमियर वीडियो चल रहा है, लेकिन मैं आप सभी के आंसर को देख रहा हूँ। तो सुनिएगा, 2 अलग अलग धातुओं से बने गोला, ओ माय गॉड, डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल उत्पन्न कर रहे हैं, ओ माय गॉड, तो क्या होगा? तो भाई आयतन उसका समान होगा, जाहिर सी बात है आयतन समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव के अखवा में कौन सा लेंस पाया जाता है? क्या उत्तल, क्या अवतल, क्या वलयाकार, क्या इनमें से कोई नहीं? अब देखो मैं बार बार नहीं कहूंगा कि कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक आते जाएगा, आप आंसर लगाते जाओ, ऑप्शन आते जाएगा आंसर लगाते जाओ। चलिए तो अगर आप लगाए होंगे ऑप्शन ए तो 100% राइट आंसर। टुडे इज योर मॉक टेस्ट, टुडे इज योर द टेस्ट ऑफ योर लिएबिलिटी। पता है आपकी लिएबिलिटी का टेस्ट है आज, आपकी लेवल का टेस्ट हो रहा है। सुपर संडे आप सभी के समझिए तो भाग्य को और जो है ना मजबूत बनाएगा। ये संडे ये जो क्लास है ना आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल और पावरफुल साबित होगा, आपके सपने को साकार करेगा, जीवन में सरकारी कॉलेज लेने का सपना साकार कराएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं कंग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न यहाँ देख लीजिए, ओजोन परत में छेद होने का कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? ओ माय गॉड, ओजोन सुनते ही दिल दहल जाता है, और सबसे ज्यादा लड़कियों का। जानते हो काहे कि जब ओजोन परत में छेद होगा ना तो सबसे पहले मानव शरीर का त्वचा को डैमेज करता है, और त्वचा को लेकर टेंशन सबसे ज्यादा लड़कियों का होता है। काहे कि 1 परत 2 परत 3 परत, अब तो 5G का जमाना है, काफी ट्रेंडिंग माहौल चल रहा है हर चीज। अब 5 से 7 परत चढ़ा रही है, उसमें जितना भी सांवली लड़कियां है ना अब तो डिफरेंट करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है ना। तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का टेंशन है। तो सबसे ज्यादा जब उन लोगों का टेंशन है तो उन लोग को ये होना चाहिए कि क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज ना हो और हमारे ओजोन लेयर में छेद ना हो।
है ना। तो ओजोन लेयर में छेद होगा तो हमारे मानव जो शरीर है उसमें सबसे पहले अगर किसी अंग को प्रभावित करेगा तो वो है त्वचा। अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? जैसे ही कोई परमाणु है उसके सबसे पहले बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, यानी प्रोटॉन मान के चलिए केंद्र में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इसके सबसे पहले कक्षा जो के कक्षा होती है ना, के कक्षा, उसके बाद से एल कक्षा, उसके बाद से एम कक्षा, है ना। तो जो के कक्षा होती है ना उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? क्या आप आंसर लगा रहे हैं या सच में आंसर लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, अपने जिंदादिली का सबूत दीजिए। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। और पता है पूरे 100 जो क्वेश्चन है ना बाबू, आपको बताना है कि 100 में रियली आपने 100 कर दिया क्या? आपने कर दिया, आप टॉपर बन गए क्या? आप टॉपर बन गए। और मैं पता है, सुनो, मैं चाहता तो लाइव आ सकता था, मैं चाहता तो अपलोडेड वीडियो छोड़ सकता था, लेकिन मैं लाइव पोल क्यों कर रहा हूँ? आपका मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट क्यों करा रहा हूँ? पता है क्यों? सुनिए, वीडियो प्रीमियर के दौरान जब आप उसमें आंसर लगाएंगे ना तो मैं खुद पोल दूंगा, मैं खुद कंप्यूटर महाशय बनूंगा और मैं पोल दे रहा हूँ, है ना। इस वक्त जब आप हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं ना तो मैं खुद पोल दे रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। भले ही मेरा अपलोडेड वीडियो प्रीमियर चल रहा है लेकिन मैं पोल दे रहा हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ कि आप कितने विद्यार्थी हैं जो सभी प्रश्नों के साथ सही सही आंसर लगा रहे हैं, और मैं उसको पिक करूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि रियली में आप हमारे वो स्टूडेंट हो जो सबसे बढ़िया आंसर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ देखिए, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाहरी विलयन, मान के चलो कि एगो ग्लास है ना, इसमें कोशिका को डाला गया, सपोज मान के चलो कि RBCS को डाला गया, है ना, कोशिका डोल। तो ये जो विलयन है, ये जो विलयन है, ये बाहरी विलयन कैसा होना चाहिए कि उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो देखो हाइपरटोनिक में होता क्या है ना कि विलायक कम विलय ज्यादा हो जाता है। तो विलय का मतलब पानी कम और विलय मतलब कोशिका ज्यादा, है ना। जैसे मान के चलो अगर चीनी और पानी की बात करें, है ना, और किसी गिलास के अंदर रखे हो, गिलास के अंदर चीनी और पानी को, तो चीनी क्या हो गया आपका? विलय हो गया, है ना, और पानी क्या हो गया? विलायक, है ना, विलायक हो गया। तो ये तो बात बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, ज्यादा लंबा क्लास हमें नहीं करना है। तो सुनिए, चीनी क्या हो गया? विलय, और पानी क्या हो गया? विलायक। तो यहाँ पर पानी क्या है? कम है। विलायक किसे कहते हैं? जो अपने में घोलता है, यानी कि चीनी को क्या करता है? पानी अपने में घोलता है, पानी जाके चीनी में थोड़ी ना घोलता है, पनिया जो है चीनिया को अपने में घोलता है। तो सुनिए, इसमें क्या है? विलायक की मात्रा कम और विलय की मात्रा अधिक, इसमें विलायक की मात्रा अधिक और विलय की मात्रा कम होता है। तो जब विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलय की मात्रा कम, तो जाहिर सी बात है कि RBC यानी कि कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे होंगे तो बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? लो, जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं भाई? बताओ, जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं? जरा आंसर लगाओ, जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? यहाँ आप देखिए, कोयला की सौर ऊर्जा की थर्मल ऊर्जा की बायोगैस। लो, तो हम लगाएंगे कोयला, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, है ना। एड्स एक घातक बीमारी है जो खाली स्थान के द्वारा होती है। चलिए, कंप्यूटर महाशय ने ऑप्शन दे दिया और कंप्यूटर महाशय तो खुद मैं ही हूँ। चलो ऑप्शन दे दिया गया, आप आंसर लगाओ। एड्स एक घातक बीमारी है, तो भाई एड्स किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा, है ना, विषाणु के द्वारा। ऑप्शन डी लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? रे बाबा बताओ तो, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो विधवा के प्रति ओम। मैं किसी, है ना, को विधवा बनाने का सेंस नहीं बता रहा हूं, बस मैं ये याद कराने का सेंस बता रहा हूं कि विधवा के प्रति ओम मतलब ओम मीटर। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। क्या बातें आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं और सही ऑप्शन पर विचार करते हैं। क्या आप इसका आंसर लगा सकते हैं? लगाइए तो आंसर, मैं रुका हूं, लगाओ आंसर। सुनिए, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो मान के चलो मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम क्या है? धातु, है ना, और सल्फर क्या है? अधातु, है ना।
अधातु। लो, तो जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो कंपाउंड का निर्माण करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जब एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु हो तो ये आयनिक बंधन बनाते हैं। आयनिक बंधन ऑप्शन ए, जितने भी विद्यार्थी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा रे बाबा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जस्ट जल्दी बताओ बताओ। ये 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। पूरे 95 क्वेश्चन, सॉरी पूरे 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 85 क्वेश्चन और बचे हैं। लगाओ CaSO4 2H2O कि CaSO4 हाफ H2O कि Na2CO3 10H2O। तो यहाँ देखो ये हो गया आपका जिप्सम, है ना, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ, है ना, पेरिस, कोई बात नहीं है। और ये हो गया क्या चीज? धोवन सोडा, धोवन सोडा। लो 10 बाल्टी पानी से याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। छुई मुई के जो पौधा है, पत्तियों का झुकना किसके कारण? देखो जैसे ही छुई मुई के पौधा को छुआ जाता है ना, इस तरह छुओगे, है ना, तो जानते हो क्या होता है? धीरे से समा जाता है ना। वो जो छुई मुई का पौधा होता है, जैसे कि मान के चलो कि इस तरीके से, रुक जाओ यार, है ना, मान के चलो कि इस तरीके से ये पौधा है ना, और इसके जो पत्तियां होती है ना, ये पत्तियां जैसे यहाँ से टच करोगे ना तो ये झुक जाएगी, फिर कुछ देर के बाद हटोगे तो ये उठ जाएगी, यानी ये शर्माती है, ये झुक जाती है। यानी छुई मुई के पौधे के पत्तियां झुकना किसके कारण होता है? तो वो टर्गर दबाव के परिवर्तन के कारण होता है, और ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। तो क्या आपने सही आंसर लगाया? हाँ, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? तो बैजानी ह पिनाला, है ना, बैजानी ह, सुनिएगा यहाँ से, बैजानी ह पिनाला, है ना। सबसे ज्यादा कौन झुकेगा? यहाँ देखो, यहाँ से आएगा तो सबसे ज्यादा ये झुकेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो सबसे ज्यादा बैंगनी झुक रहा है ना, तो बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है कि ठंडी हो जाती है कि ताप बढ़ जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे सर वाष्पीकरण इसीलिए ना कराया जाता है ताकि ठंडा हो जाए, तो ठंडी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। कोई एक्स नाम का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। लो, कोई है एक्स नाम का, है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 287, यानी कि 8 2 10 7 17 है ना। तो परमाणु है क्या चीज? बताओ, सिलिकॉन है कि क्लोरीन है कि पोटेशियम है कि सल्फर? जल्दी पोल में आंसर करो, जल्दी पोल में आंसर करो, पोल दिया जा चुका है। तो आप लगाओगे सर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 10 7 17। चलिए अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? त्वरण कोई बात नहीं, जितना भी सेकंड वाला है, स्क्वायर वाला है, वो त्वरण हो गया, जो नहीं है वो हो गया दूसरे का। तो ये देखो, बाकी सब स्क्वायर वाला क्या हो गया? त्वरण का मात्रक हो गया, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र बताइएगा। CaCl2 होता है, ये तो गलत बात है। MgCl2 तो ठीक लग रहा है। Na2SO4 होता है, ये भी गलत बात है। CaOH2 होता है, ये भी गलत बात है। इसका मतलब कि सबसे अच्छा रासायनिक सूत्र MgCl2 ये है ना, सही रासायनिक सूत्र बोला है ना। चलिए अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सबसे सक्रिय धातु कौन है? जल्दी आंसर लगाओ। जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था बताओ? ट्रिक का नाम क्या था? मैंने बताया था पॉट से कलसी, है ना, मांगा, अल्लू जी आए, अल्लू जी आए, ठीक है ना। शीशे में हाय कर चांदी सोना ले जाए, तो पोटेशियम है क्या? हाँ चलिए, पहले ही है तो हमको कहा जरूरी है आगे तक लिखना है, समय बचाना है ना। तो पोटेशियम है ऑलरेडी, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। लगाओ धड़ाधड़ आंसर लगाओ। सल्फ्यूरस अम्ल, अभी तक तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते थे जो H2SO4 के नाम से जानते हैं, लेकिन सल्फ्यूरस अम्ल की बात करें H2SO3 बोलते हैं। ये ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। तो देखें हम कितने लोग लगाए हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगला प्रश्न, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टोनोप्लास्ट, है ना। अब आ जाओ अगला प्रश्न, यहाँ देखो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम, सुनिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो भाई आप कहोगे सर प्रिज्म काहे लिए रखा गया है? पूरे के पूरे सातों रंग हम देख लेते हैं, है ना। 7 रंग, श्वेत प्रकाश में मौजूद 7 रंग को देखने के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, और वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक मशीन होता है, जिस उपकरण का नाम है प्रिज्म। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लो, मान के चलो कि वर्गीकरण का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप क्या करोगे? क्या लिनियस लगाओगे? क्या व्हिटेकर लगाओगे? लिनियस है, लिनियस लगाओगे, कैरोलस लिनियस यानी कर्दोपादप जंतु, तो ये 2 जगत का बताया था। व्हिटेकर ने तो क्या बताया था? पंच जगत का निर्माण किया था। और अर्नेस्ट हैकल यानी कल 3 प्रपोज किया मैंने, वो ट्रिक बताया था ना, तो वो 3 जगत का बताया था। लेकिन अरस्तु ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था कि अपने वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और जो लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट कि हर बार हर साल पूछा गया है। तो आप लगा देना हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो 78 होता है, लेकिन ऑक्सीजन तो 21% होता है सर, 21% होता है। कितने लोग लगाए हैं मैंने देखें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी इस वक्त मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि वीडियो प्रीमियर चल रहा है ना। आप लोग जो कर रहे हो ना, आप लोग जो कुछ भी लिख रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ। ये चीज यकीन करोगे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और आप सभी के जो ये पोल में बैठ करके दे रहा हूँ ना, समझ लेना कि मैं आप सभी के आंसर जो आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो ना, और कितनी बदमाशी कर रहे हो, ये मैं सब देख रहा हूँ, है ना। तो चलिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78 और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये बात ध्यान में रखिए, है ना। आइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई, विद्युत धारा, विधवा एमपी, विधवा एमपी मैंने ट्रिक लिखवाया था, क्या लिखा हुआ था? विधवा एमपी। मैं किसी एमपी को विधवा थोड़ी कह रहा हूँ, ट्रिक याद करवा रहा हूँ ना, ट्रिक के माध्यम से किसी एसआई यूनिट का नाम याद करवा रहा हूँ। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, है ना। तो ऑप्शन सी 100% राइट। आइए अगला प्रश्न, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? लो, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है जी? श्वसन के लिए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, लिपिड तो भाई आप देखो, पहले तो आंसर लगाओ, मैं तो रुक रहा हूं, पहले तो आंसर लगाओ। हाँ गुड, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, और जो लोग बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आंसर लगा रहे हैं ना, एकदम टक 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 टक, तो समझ लेना ये पहली बार आप सभी को डायरेक्ट मॉक टेस्ट लाइव अपना लेवल की जांच करने का मौका मिला है, पहली बार। सोचो तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है इससे, तो एटॉमिक मास के तो ए से, न्यूट्रॉन को एन से, लेकिन जेड से किसको किया जाता है? तो भाई परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या जेड बराबर होता है। तो ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया यानी एक्वस प्रति क्या दर्शाता है? तो भाई वो नहीं बताएंगे, अभी लगाओ आंसर, अभी लगाओ आंसर, फटाफट लगाओ। यस वेरी गुड, है ना, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए लगा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, चले अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? गहना बनाने के लिए कौन सा धातु का? तो भाई हम तो इतना जानते हैं कि सोना और चांदी, पता ना प्लेटिनम का प्रयोग होता है कि नहीं, लेकिन जब दूगो हो गया तो उपयुक्त सभी के साथ तो हम आंसर लगा ही देंगे। सभी लोग लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा। चलिए अब आइए
यहां देख सकते हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? भाई चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। लगाया सभी लोग? कंप्यूटर मास्टर जी ने ऑप्शन दे दिया है, अब आप आंसर लगाओ, लगाओ आंसर, है ना? बहुत अच्छा लगा रहे हो। और देखो जो लोगों ने ऑप्शन ए लगाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओपेरिन ने क्या किया था भाई? ओपेरिन का कुछ योगदान था सर? हाँ, काहे नहीं, योगदान था ना। ये पता है द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी, और ये एक बहुत ही अच्छे सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जो ईश्वर के प्रति लोगों के दिल में प्रेम और की भावना जगाते थे, है ना? तो ये लमार्क की बात कह रहे हैं। लेकिन डार्विन जो था ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। विटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो ये तो बताया था ना, विटकर पंच के प्रोमो पादप जंतु, विटकर पंच के प्रोमो पादप जंतु। दिए गए ऑप्शन में आप आंसर लगाइए। लाइव पोल हो रहा है, आप अपने लेवल की जांच कीजिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ, टकटकी लगा के देख रहा हूँ, है ना? मैं भले ही इसमें बोल रहा हूँ बट मैं देख रहा हूँ, है ना? चलो 5, जो लोग 5 लगा रहे हैं ना, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाते हैं? लो, है जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो। ओ माय गॉड, तो कोई बात नहीं, जिसका संरचना सूत्र अलग अलग हो तो वो समवायी कहलाते हैं, है ना? समवायी, जैसे कि मानो, सुनो, मान के चलो C5 और H12, है ना? ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये देखो, ये हो गया ना, ये देखो, ये हो गया ना। तो देखो हाइड्रोजन ये हो गया, ये सभी के साथ ये हाइड्रोकार्बन का समूह है ना? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट यानी पेंटेन है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस डिजाइन से भी लिख सकता था, 1 2 3 4 और यहाँ से घुमा देता 5, और यहाँ से भी मैं लगा सकता था, है ना? तो जब एक से अलग डिजाइन में बनने लगे, अलग अलग संरचना में बनने लगे, तो वो समवायी संरचना कहलाते हैं, और ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइए आप आंसर। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आंसर लगाइए आप, किससे बनी होती है? हाँ, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स, तो वो सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न है, कोई एक्स नाम का तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान 23 और परमाणु संख्या 11। अब पता नहीं यार, मेरे को पता नहीं है कि परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है ना? तो कुल मिला जुला करके सोच लेना कि इस तरीके के जब भी सवाल पूछे, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो 23 में से 11 घटा लेना, जब बचेगा ना तो आंसर लगा देना। 12 11 23 होता है ना? तो ऑप्शन डी जितने भी विद्यार्थी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। ये 40वां प्रश्न है। 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितनी होगी? अरे बाबा, इतना जब प्रश्न रहेगा तो का जरूरी है माथा पेची करना? बस 100 को 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, गुणा कर दो, जितना आएगा उतना जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। सभी लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है जी? बताओ तो। सक्रिय धातु, तो भाई आप क्या कहोगे? एबासर की ट्रिक को याद करोगे। पॉट से कलसी मांगा, अल्लू जी आए, शीशे में हाय कर सोना ले जाए। तो पॉट से पोटेशियम है क्या? पॉट से कलसी मांगा, लो लिखते हैं, पॉट से कलसी मांगा, है ना, अल्लू जी आए, है ना? यहाँ तक लिखते हैं, देखते हैं अगर मिल जाएगा इस ऑप्शन में। पोटेशियम है क्या? नहीं है। सोडियम है क्या? नहीं है। कैल्शियम है क्या? नहीं है। मांगा से मैग्नीशियम है क्या? नहीं है। एल्युमिनियम है क्या? नहीं है। जिंक है क्या? नहीं है। आयरन मतलब लोहा है क्या? हाँ सर है। तो ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। ये है आपके इबादत सर का सबसे खतरनाक ट्रिक जो यूट्यूब पर बवाल मचा रहा है ना? है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति बेचारा अरस्तु था, इसके लिए पोल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो भाई आप क्या कहेंगे? V/u, है ना? तो ऑप्शन डी
100% राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न और कंप्यूटर मास्टर जी ऑप्शन दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? लो, बुझा हुआ चूना कौन है रे बाबा? एक होता है बिना बुझा, एक होता है बुझा हुआ, दोनों में अंतर है। एक है कि उसमें कोई मतलब पानी वानी नहीं है, बिना बुझा हुआ, एक बुझा हुआ, दोनों में अंतर है। बुझ तभी जाता है जब पानी मिला देते हैं। लो भाई, सीएओ जिसको कली चूना के नाम से जानते हैं, है ना, कली चूना के नाम से जानते हैं, जिसको बिना बुझा के नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, है ना। एक CaOH2 जिसको बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। हाई तो बेचारा कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 एक तत्व है। थोड़ा बातें हटाओ। CaCO3 की बात करें, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर के नाम से जानते हैं, संगमरमर के नाम से, जिसको खड़िया के नाम से जानते हैं, खड़िया के नाम से जानते हैं, जिसको पत्थर के नाम से जानते हैं, जिसको मार्बल के नाम से जानते हैं, जिसको चौक के नाम से जानते हैं। लो, इतनी सारी बातें, इतनी सारी ज्ञान को अर्जित कर लो। ये कली चुना, बिना बुझा हुआ चुना, और ये वही क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोई पूछेगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोग चिपकने के लिए बहुत बेताब थे, बहुत परेशान थे कि हम एक दूसरे से चिपक के रहें, है ना। क्या यही उद्देश्य था? नहीं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जब लोग पेड़ काटने पर उतारू हो गए ना, तो वहाँ के लोगों ने पेड़ों को इस तरीक़ा से लेकर के, माने जिस तरीके से किसी से सीने में लग करके चिपक जाया जाता है ना, उस तरीके से बहुत सारे लोग और महिलाएं जो है ना पेड़ों को पकड़ करके चिपक गई, और लोगों ने पेड़ काटने के बजाय गर्दन को उतार दिया। तो वहाँ पर ये साबित हुआ कि यहाँ पर क्या है कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वही था, क्या चीज़? वृक्ष को बचाना, है ना, वृक्ष को बचाना। यानी कि वृक्ष को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने सर को कटा दिया, है ना। तो चिपक के अपने सर को कटा दिया, अपने ज़िंदगी को जो है ना उस पेड़ के नाम जो है ना पूरी तरीके से जो है ना अपने जान को कुर्बान कर दिया। तो ये हो गया ऑप्शन ए, वृक्ष को बचाना ही उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो भाई इसका प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि सबसे छोटे से छोटे मानों को भी ये माप लेता है। तो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। और जो लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो 100% अच्छा आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख सकते हैं 47 नंबर प्रश्न। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? मान के चलो कि केला कच्चा लेकर के आ जाते हो, भाई उसको तो पकाना है ना। अब मान के चलो इस वक्त आम का ही सीजन चल रहा है, और आम के सीजन में आपको मन कर रहा है कि हम आमुआ तो नहीं पाकल खाते तो ठीक रहता। अब क्या करते हैं भाई? पकाते हैं ना जी। तो पकाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो पता है वो एथिलीन से पकता है ना। तो फलों को पकाने के लिए पादप के अंदर ही एथिलीन होता है हार्मोन, जो एथिलीन हार्मोन माने पौधों में मौजूद फलों को पकाने का काम करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पर वार करते हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में हो जाती है? मान के चलो ध्वनि है, अगर मान के चलो कि अगर हम देखेंगे कि रास्ता खाली है तो हमारी चाल बढ़ जाएगी। उसी तरीके से ध्वनि है, उसकी चाल सबसे अधिक किस में हो जाती है? ठोस में कि द्रव में कि गैस में कि प्लाज्मा में? तो मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घनत्व तो सबसे अधिक होगा ना, ध्वनि की चाल सबसे अधिक उसी में होगी, यानी कि ठोस में होगी। अगर आप आंसर लगा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बाबू, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ऑप्शन ए 100% राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। ध्वनि कणों के खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कणों के क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, लगाओ आंसर पहले। मैं तो पहले देखना चाहता हूँ, पहले आंसर लगाओ, लगाइए आंसर। क्या होगा? ध्वनि कणों के कंपन। ओ माय गॉड, कंपन 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 के कारण जो है ना, कंपन के कारण है ना उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अब ये अंतिम प्रश्न है, लगाएंगे इस साइंस का। सुनिएगा, साइंस का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग अब समाप्त कर रहे हैं। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक खाली स्थान होता है, तो क्या खाली रख देंगे? नहीं, कहा जाता है
अंत भला तो सब भला, अंत भला है ना, तो सब भला। साइंस का अगर आप रियली में इबाद सर के दीवाने हैं, इबाद सर के फैन हैं, है ना, इबाद सर के चाहने वाले हैं, तो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। सही आंसर लगाओ पोल में, 100% सभी का सही आंसर आना चाहिए। मैं डायरेक्ट पोल दे रहा हूँ, है ना। इस वक्त मेरी वीडियो भले ही प्रीमियर चल रही है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं पोल दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, है ना, ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। ध्वनि, ध्वनि आपको पता है ना, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट बॉल वगैरह, तो बल, तो डेसीबल, डेसीबल, तो ध्वनि बैट बॉल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया बहुत ही शानदार और बेहतरीन आंसर, वेरी गुड। चलिए, तो क्या अब हमें इंग्लिश करनी चाहिए? क्या आप इंग्लिश के लिए तैयार हैं? क्या आप इंग्लिश के लिए तैयार हैं? इफ़ यस देन कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ आप तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अब इंग्लिश के टोटल हम लोग कितने 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं? टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। अब चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्या है। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग कितने करने वाले हैं? टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आइए यहाँ पर देख सकते हैं, लो अभी एक और है, एक और है, सॉरी यार, एक और है, ये कर लो उसके बाद से, है ना। ध्वनि सबसे तेज और दूर तक सुनाई देगी जब हम कब, दिन में चिल्लाएंगे कि दोपहर में कि शाम में कि रात में। तो एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसी तरीके से सुन लीजिएगा कि ध्वनि जब मान के चलो दिन में तो डेंसिटी जो है ना काफ़ी कम हो जाती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग दिन में चिल्लाते हैं तो दूर तक हमारी आवाज़ नहीं जाती। लेकिन कभी रात में चिल्ला करके देखना, सुनो तरलो हो हैं, चाहे जब भी कभी रे सुहानवा ऐसे जब जोर से आप चिल्लाते हो ना, तो थोड़ा भी चिल्लाते हो तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। इसका मतलब कि रात में ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती है। रात में पता है क्या होता है, रात में काइनेटिक एनर्जी काफी कम हो जाती है दिन की अपेक्षा, दोपहर की अपेक्षा और शाम की अपेक्षा। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, हाँ इंग्लिश की बात थी, मैंने बोला इंग्लिश के ये पहला प्रश्न है, और मैं कह रहा हूं ना कि पूरे 50 में 50 आपको सही आंसर करके जाना है। अब जब आपने 50 सही कर दिया साइंस का, तो बस 50 इंग्लिश का भी कर दो, ताकि पूरे 20 में 20 और साइंस में भी 20 में 20 का पूरा सपना साकार हो जाए, सपना साकार हो जाए, है ना, सपना साकार हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, माई मदर खाली स्थान अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो माई मदर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर गेट लगेगा कि गेट्स की विल बी कि शैल बी। तो भाई जाहिर सी बात है कि विल बी शैल बी तो लगेगा नहीं, है ना, गेट और गेट्स में ही कोई लगेगा। तो कभी भी ही सी ए टेक नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गेट्स लगेगा, मैंने आने वाला भर में एस या एस जोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर जी ऑप्शन दे दीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, द चिल्ड्रेन, ओ माई गॉड, चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन। यहाँ पर देख सकते हैं खाली स्थान इन द फील्ड नाउ, है खाली स्थान इन द फील्ड नाउ। द चिल्ड्रेन हैज प्लेड की आर प्लेइंग की प्लेज विल हैड प्लेड, तो बताइए। तो जब भी कभी नाउ अभी अभी की बात होती है ना, तो द चिल्ड्रन, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हैज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और प्लेज लगेगा नहीं तो आर प्लेइंग लगेगा, ये तो होगा नहीं। तो द चिल्ड्रेन आर लगेगा, है ना, प्लेस तो होगा नहीं क्योंकि ये भी नहीं होगा, ही सीट के नाम के साथ। बच गए ये बेचारे, ऑप्शन बी, और जो लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, है ना, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन दे दीजिए और इसका आप लोग आंसर लगाइए, तब तक मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, है ना।
चलिए, हाँ तो अब आप लोग इसका आंसर लगाइए, है ना। हाँ सुनिए, यहाँ पर हो गया आई, है ना, खाली स्थान, हर फॉर सेवरल ईयर्स। आई देखिए, जब भी कभी सेवरल ईयर्स मैनी ईयर्स की बात आए तो हैज हैव नॉन वगैरह जो भी है देख लेना, इसमें आपको जो डाइजेस्ट हो जाए। आई के साथ तो हैज लगेगा नहीं, आई के साथ नोज लगेगा नहीं। आई न्यू हर फॉर सेवरल ईयर्स, मैं उसको सालों से जानता था, नहीं। आई न्यू हर, मैंने उसके बारे में जाना फॉर सेवरल ईयर्स। आई हैव नॉन, नहीं, आई हैव नॉन लगेगा। आई हैव नॉन, मैंने उनको सालों भर से जाना। आई हैव नॉन, ऑप्शन बी बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन बी लगा रहे होंगे बहुत अच्छा आंसर। आइए ना अगला प्रश्न को करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। इट खाली है तो इट के साथ ही सी इट के नाम के साथ तो हैज लगता है तो लगेगा नहीं। इट इज रैनिंग सिंस मॉर्निंग थोड़ी ना होगा, वाज थोड़ी ना होगा। इट हैज बीन, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर वार करते हैं। फिल इन द ब्लैंक, लो वही होगा, इट हैज बीन, इसमें ऑप्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, आई खाली स्थान ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस है, जब वो मेरे घर आया ना तो मैंने उसके लिए एक पत्र लिखा। लिखा, हाँ चलो भाई। आई रूट ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। आप कह करके भी देखो, सेंस निकलेगा वही, है ना। बाय नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे की बात कर रहे हैं ना। ही खाली स्थान स्टेइंग एट माई अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स है, तो क्या होगा, बाय नेक्स्ट मंडे ही विल have been staying, he will have been, he will have been, he shall have been। लो क्या लगेगा भाई, will have been और shall have been, दोनों में कोई लग सकता है, लेकिन हम तो कहेंगे ऑप्शन सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। when I saw him, जब मैंने उसको देखा। he was playing chess, तो he was, जब ये मामला पास्ट में है ना तो हेल्पिंग वर्ब भी चुन लो ना, पास्ट। he was playing chess, तो ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन है, एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी। ओ माय गॉड, प्रत्येक विद्यार्थी क्या है या था, है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास भारत का फ्यूचर है, नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी जो है ना इंडिया का फ्यूचर था, नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी, तो एवरी के लिए तो प्रत्येक, प्रति एक, ये सिंगुलर की तरह व्यवहार कर रहा है, तो आर तो लगेगा नहीं, तो हो जाएगा इज। तो ऑप्शन ए, जितने विद्यार्थी लगा रहे हैं बहुत ही शानदार आंसर लगा रहे हैं। एवरी स्टूडेंट इज इंडियाज फ्यूचर। चलिए अगर आप लोग इसी तरीके से देखते रहें तो हम पोल देते रहेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। गुड स्लीप इज नेसेसरी है, अगर हम अच्छा से सोते हैं ना तो ये सोना हमारे लिए क्या है, एक अच्छी हेल्थ का जो है ना, समझिए तो एक अमृत के समान होगा, मतलब अच्छा हेल्थ के लिए ये गुणकारी साबित होगा, है ना। तो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, है ना। अब हम लोग पता है कौन सा, 61वां प्रश्न कर रहे हैं, है ना। 61वां प्रश्न आप समझ रहे हैं ना, मैंने पूरे साइंस और इंग्लिश मिला करके। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई अंकल विल स्टे हेयर, मेरे अंकल यहाँ पर रुकेंगे, है ना। हेयर टिल नेक्स्ट मंडे की, बिफोर की, फ्रॉम एट, तो टिल हो जाएगा। कब, माई अंकल विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट मंडे, माने हमारे अंकल जो है नेक्स्ट मंडे तक यहाँ रुकेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 100% राइट आंसर। बस इंग्लिश में कुछ खास नहीं, बस पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तो जाने ले लेगा रे बाबा, ये तो जान ही ले लेगा, लेकिन हम जान नहीं देंगे क्योंकि हम अपनी जान को बचा के रखेंगे। यहाँ देखो, दे लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर, कोई बात नहीं है। इबाद सर ने सिखाया है कि जब भी कभी भर में आईएनजी हो वो नॉन फाइनाइट होता है, ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्या आप लोगों ने लगाया, क्या आप लोगों ने लगाया, अगर हाँ तब तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तब तो ये गलत बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख सकते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच, इडियम एंड फ्रेजेस बताना है, मुहावरे का अर्थ। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, है ना, बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाना, है ना। तो चलो बताओ आंसर क्या होगा, लगाओ आंसर क्या होगा, है ना, आंसर लगाओ क्या होगा, बताइयो आंसर क्या होगा, ईमानदारी भर बताना आंसर क्या होगा। तो देखो, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। जब मान के चलो आपकी पत्नी आपको छोड़कर भागेगी, है ना, तो 50% अधिकार है ना आपके ऊपर, तो विथ ऑल पोसेशन बोले तो पूरी अधिकार के साथ भागेगी, है ना। कहेगी सुना हम तारा साथे ना रहे,
तो आप पूछेंगे तो तू केकरा साथे रहबू, तो बोलेगी इस बार तो हम केहू के साथे ना रहें लेकिन तारा साथे ना रहें। तो वो पूरी अपने विथ ऑल पोसेशन के साथ बोरिया बिस्तर के साथ लेकर के यहाँ से जाएगी। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि द न्यूज यानी जो अखबार है वो क्या है, वेयर होगा कि इज होगा कि आर होगा कि हैज। तो ये जो न्यूज है ना, न्यूज एज ए सिंगुलर की तरह व्यवहार करता है, यानी जो अखबार है ना वो ट्रू है, सही है, तो द न्यूज इज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। यहाँ कर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जैसे कि आई नीड हेल्प इन द गार्डन वर्क दिस वीक, रवि सेड, रवि टोल्ड दैट हेल्प इन द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि आई रवि के अनुसार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आई रवि के अनुसार बदलेगा यानी सब्जेक्ट रवि के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही नीडेड हो जाएगा। ओह माय गॉड। और तो छोड़ो, दिस वीक को डेट वीक के अनुसार देख लो टाइम चार्ट के हिसाब से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न। अब बहुत कम प्रश्न बच पाए हैं, आपको घबराना नहीं है। यहाँ सुनिएगा, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम कंडीशनल सेंटेंस। ओह माय गॉड, कंडीशनल सेंटेंस तो इबादत सर ने पढ़ाया है। शी विल कम टू योर पार्टी इफ यू डैश 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 हर। कोई बात नहीं है, जब भी कभी मामला विल सेल में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मामला हम लेकर के आएंगे, सेकेंड क्लाउज है ना, कोई बात नहीं है। देखो तो विल तो होगा नहीं, इनवाइटेड तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। और जो लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, इस तरह होगा, व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। तो क्या होगा, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट में नहीं है, क्योंकि हैज हैव तो है नहीं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। और ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि विच इज द सिंबल ऑफ पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, है ना। लो, पैरेंथेसिस कहो चाहे राउंड ब्रैकेट कहो, इसमें से कौन हो सकता है, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं अमेरिकन में। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। चलिए अब कंप्यूटर महाशय जी अगले क्वेश्चन के लिए पोल दे दीजिए, है ना। यहाँ देखिए, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। शी गैव हिम हर आंसर, नो, ना, एकदम ना। तो यहाँ पर क्या है, मैं पता है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बार बार कि कहीं बैटरिया जो है ना लुल ना पड़ जाए, है ना, एक आवाज कट जाएगा, इसलिए मेरे को देखना पड़ रहा है। शी गैव हिम हर आंसर, नो चाहे यस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, यहाँ पर है कोई बात नहीं है। शी गिव गैव, एक मिनट, ओ माय गॉड, ये कैसे दिया है, शी गैव हिम हर आंसर नो, है ना। तो ये ना होगा ऑप्शन ए। देखो ये इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है ना। यहाँ पर आंसर तो लिखा है, आंसर तो लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, सुनो, यहाँ पर इस तरीके से दे देगा, तब लिखा है नो, है ना। तो चूंकि यहीं बस कोई दिक्कत नहीं है, नो। तो ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये जो सिंबल, ये क्या कहलाता है, एक्सक्लामेशन मार्क कहलाता है कि क्वेश्चन मार्क कहलाता है कि फुल स्टॉप की सेमीकोलन। तो भाई एक्सक्लामेशन मार्क कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर। बस बहुत कम प्रश्न अब बच पाए हैं, ये तो खुशी की बात है ना। सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि द डॉक्टर, खाली स्थान, हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। द डॉक्टर एडवाइस देता है ना, डॉक्टर क्या करेगा, ज्ञान ना देता है ना। तो ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। चलिए कंप्यूटर मास्टर जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे दीजिए। शेक्सपियर, खाली स्थान को भरना है, शेक्सपियर, ठीक है ना। दिस प्ले, लो, शेक्सपियर हैज बीन राइटिंग दिस प्ले या शेक्सपियर इज राइटिंग, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, राइट होगा नहीं। शेक्सपियर ने लिखा, तो शेक्सपियर रोट दिस प्ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। विच वन इज सिंबल ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिंबल क्या है, ये तो बेचारा क्लोन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये हो जाएगा सेमीकोलन, सेमीकोलन। तो ऑप्शन डी 100% राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। शी होप्स टू सक्सीड, तो टू के बाद आने वाला हो ही जाएगा ऑप्शन सी 100% राइट आंसर, है ना। सभी लोग आंसर दे दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। नॉन फाइनाइट ही चुनना है, कोई दिक्कत नहीं। आई साव द स्टॉर्म अप्रोचिंग, तो जाहिर सी बात है कि भाषा ने बताया कि V4 वाला जितना भी है ना, पकड़ के कॉलर ला करके नॉन फाइनाइट के क्राइटेरिया में रख दो, क्योंकि वो बदलता नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। सिलेक्ट द, पता है ईडियम एंड फ्रेजेस बताना है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब जैसे कि जायज और नाजायज, जायज और नाजायज, नाजायज, है ना। क्या हो जाएगा? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जाहिर सी बात है ऑप्शन ए 100% राइट आंसर, जायज और नाजायज, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्लो एंड एसटीडी, जब भी कभी इस तरीके की बात आएगी ना, स्लो एंड एसटीडी या फिर बीच में कुछ ऐसे से जो सिंगुलर की तरह व्यवहार करते हैं, है ना, तो स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने विद्यार्थी लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर लगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन दे दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? जब भी कभी देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में जब भी कभी मामला पास्ट में होता है ना, तो वो उठ सुट कुट के हिसाब से बदलता है ना। तो मामला ये पास्ट में ही है ना, तो उठ सुट कुट के हिसाब से बदलेगा, कोई बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट स्टैंड माई टीचर हाउ एवर आई वुड नेवर टेल देम, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो अब आइए आगे बढ़ते हैं। आई एम फॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? देगा ऑप्शन के अनुसार मैं किसी का, है ना, कहीं ना कहीं से दीवाना हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम फॉन्ड ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब आइए ए बंच ऑफ फ्लावर, लो मैंने बोला था ना ए बंच ऑफ फ्लावर, तो ये सिंगुलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर यही दिख रहा है लुक्स नाइस, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी 100% सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। नॉन वायलेंस पर ध्यान दीजिए, नॉन इंडिया पर और वाइस प्रेसिडेंट। मुझे लगता है कि ऑप्शन डी जितने भी विद्यार्थी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं बाबू, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आई वियर, ओ माई गॉड, पास्ट में है मामला, आई वियर यू, आई तो कोई बात नहीं है, उठ सुट कुट के हिसाब से बदलेगा, ले लो यहाँ पर देख लो, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर, कंडीशनल सेंटेंस है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। द रिच है धनी लोग, नॉट ऑलवेज हैप्पी, ये जरूरी है क्या कि धनी लोग हमेशा खुश नहीं रहते? क्या है? पैसा के माथा मैरी, इधर पैसा रखे उधर पैसा रखे, किधर रखे क्या करें, है ना, यही सब है। तो द रिच, है ना, तो धनी लोग, है ना, धनी लोग, द रिच, है ना, इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर धनी लोग। तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब प्लुरल की तरह व्यवहार कर रहा है, हाँ प्लुरल की तरह व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इज तो होगा नहीं, द रिच इज नॉट ऑलवेज, है ना। और आर की बात करते हैं, थोड़ा सा आप आंसर लगाओ तो मैं थोड़ा ख्याल करता हूँ। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनी लोग, है ना, तो लोग पीपुल, समझ रहे ना, धनी लोग, है ना, हमेशा खुश नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। इफ आई हैड नॉन डैट यू वेयर कमिंग आई, तो यहाँ देखिए जब भी कभी हैड और भी 3 दिखाई दे तो वुड शुड हैव के अनुसार जाएगा। लो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? गलत गलत गलत, यहाँ देखो वुड हैव है, वुड शुड हैव के अनुसार, मैंने बोला ना ऑप्शन डी जितने लोग लगा रहे हैं बहुत ही शानदार आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा बाय द टाइम शी वाज 15, समय बीता 15 साल की हो गई। अब शी हैड बिकम, अब वो हो गई है एक बहुत ही सुंदर गायकी वाली, है ना, एक सिंगर बन चुकी है ना। तो शी हैड बिकम ब्यूटीफुल सिंगर, वो बहुत ही स्मार्ट गायत्री बन चुकी है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। टू बी इन द सेम बोट, लो 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 लो, मान के चलो कि जब कोई इंसान एक ही नाव पर चढ़े
और वो नाव अब डूबने वाली है, मतलब कि सभी लोग एक ही समस्या और एक ही डिफिकल्टी में आ गए हैं। मतलब कि टू बी इन द सेम बोट का मतलब ये हो गया टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन बी जितने विद्यार्थी लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आई साव हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा। खैर इसे मतलब नहीं है ना। क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू दिया है ना, प्लस अदरक लहसन प्याज। तो सबसे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है कि हिम ही का पोसेसिव केस है, तो पहले तो यह आ जाएगा ही यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू है, तो वाज वेयर के बाद भी थ्री दिखाई देगा, वाज प्लस भी थ्री दिखाई देगा। तो यहाँ पर दिखा ही वॉज सीन बाई मी यस्टरडे, ऑप्शन सी 100% राइट है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख सकते हैं इट इज खाली स्थान 8 o'clock। तो इट इज यहाँ जब भी कभी समय की बात आएगी अबाउट लगा देना, इट इज अबाउट 8 o'clock। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, बैक टू माई नेटिव कंट्री, मैंने तो अपने उसी देश में वापस चला गया जिस देश में मैं रहता था, है ना। क्यों काहे चला गया भाई, क्योंकि मेरे पास बिकॉज आई डिड नॉट हैव, है ना, बिकॉज आई डिड नॉट हैव ए स्मार्टफोन, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, 5G का ज़माना था और मेरे पास टिक 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 वाला फ़ोन था, बटन वाला फ़ोन था। तो ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। अब मात्र 10 सवाल बच गए हैं, ईमानदारी से आंसर लगाना मेरे भाई, और फिर आप सभी से मैं विदा ले लूँगा, है ना, बढ़िया से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सुपर संडे, ये जो संडे है ना, एक सुपर संडे में कन्वर्ट हो जाए, ये सेशन आपके लिए यादगार बन जाए। फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम जरूर भेजना, है ना। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी गैव हिम आंसर नो। देखो यहाँ पर छोटका सा दे दिया और यहाँ पर खड़ा दे दिया है और एक छोटी सी बिंदी मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप लगा रहे हो तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, है ना। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख सकते हो। शिवा इज वेरी काइंड टू, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। शिवा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना, तो कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो। अच्छा सेड को टोल्ड में बदला है, बस कोई बात नहीं है, टोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न पर वार करते हैं। शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब, इसका मतलब कि नॉन फाइनाइट चुनना है। तो जाहिर सी बात है कि जब वर्ब फोर दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। आइए अब आगे बात करते हैं अगला। आई एम लिविंग इन लंदन ही सेड नाउ, है ना, आई एम लिविंग इन लंदन नाउ ही सेड। तो जाहिर सी बात है कि आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही में जाएगा, और एम इज आर वाज वेयर के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही वाज हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है वाइल ही वॉज इन द मिलिट्री ही रेगुलरली रूट टू मी, क्या कर रहा है, बोला आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस। वाइल ही वॉज इन द मिलिट्री ही रेगुलरली रूट टू मी, इससे डायरेक्ट पता चल रहा है वाइल ही वॉज इन द मिलिट्री ही रेगुलरली रूट टू मी, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। डायरेक्ट पता चला क्योंकि हमेशा मेन वर्ब टू का ही इस्तेमाल हुआ है, कभी हैज हैव का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, हैड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ताकि हम उसमें हम जाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए 100% राइट आंसर, है ना, पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात करते हैं, है ना, ये आप बताओ कि ये किस चीज़ का सिंबल है, क्लोन का कि कॉमा का कि सेमीकोलन कि हाइफन का। तो यहाँ आप देख सकते हो, है ना, कि ये क्या चीज़ का है, हाइफन का है। ऑप्शन डी 100% राइट आंसर। अब यहाँ इसका आंसर लगाओ, कैपिटल पनिशमेंट, मैं इसका बताया हूँ, एक बहुत बड़ी सजा की बात हो रही है, बड़ी सजा की बात हो रही है। आप इसका आंसर लगाओ तो मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ, है ना। चलिए लगा रहे हैं आंसर, चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट एक बड़ी सजा है ना। तो यहाँ सुनिए, पनिशमेंट फॉर रिवॉल्ट कि जस्टिस डिलेड कि डेथ पेनाल्टी, भाई एक बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा डेथ पेनाल्टी ही होती है। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अगला यहाँ देख रहे योर पर्स विल नॉट गेट स्टोलन, है ना, अनलेस यू, ओ माई गॉड, विल नॉट शैल नॉट, जब भी विल सेल में मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट में ला देंगे, सेकंड क्लाउज को कंडीशनल सेंटेंस पूछ रहा है। लगाइए आंसर क्या हो सकता है। ए
योर पर्स विल नॉट गेट स्टोलन अनलेस यू आर केयरफुल। यू के साथ आर लगेगा, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और ये सेकंड लास्ट भी नहीं कर सकते हैं, अभी है। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस। यू विल पास योर एग्जाम, विल सेल है ना, तो मामला सेकंड क्लाउज किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू विल पास योर एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अब आइए यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच पंक्चुएशन मार्क यू यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन फीलिंग्स और इमोशन। जरा आंसर लगाओ। यहाँ पर क्या है, जब भी कभी हृदय से निकली हुई अचानक सी बातें होती है ना, उस शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन डी जितने भी विद्यार्थी लगा रहे हैं, कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन दे चुके हैं, आप बताइए जितने भी ऑप्शन डी लगा रहे हैं 100% राइट आंसर। अब ये इस सेशन का, इस सुपर संडे क्लास का एक बहुत ही पावरफुल इंपॉर्टेंट क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न, विच ऑफ दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस इन अमेरिकन इंग्लिश। बताओ अमेरिकन इंग्लिश में ब्रैकेट को क्या कहते हैं, जिसको पैरेंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। लो, विच ऑफ दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस इन अमेरिकन इंग्लिश। मैं इसके लिए समय भी दे रहा हूं, आप ईमानदारी से इसका आंसर करो। मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, कहावत है कि अंत भला अंत भला तो सब भला, सब भला। जीवन में सरकारी कॉलेज अगर आपको लेना है, सरकारी कॉलेज लेना है, तो यकीन मानिए आपको इस सेशन को एक बार शेयर करना है। सरकारी कॉलेज लेने के वास्ते इस सेशन को लाइक भी करना है, और वीडियो इन टू एंड लास्ट में खत्म होने के बाद आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम भेजना भी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम जरूर भेजें। चलिए, तो आप लोग अगर आंसर लगा रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त आप लोग जो आंसर लगा रहे हैं बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं कि इस राउंड ब्रैकेट को क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट को, इसी राउंड ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए अभी कि आप लोग 100 में कितना नंबर लेकर के आए। 100 में 100 में यानी टोटल साइंस का, सुनिएगा, टोटल साइंस का 50 क्वेश्चन था, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन था, है ना। तो कितना आपने लाया बताइए, टोटल कितना लाया है। साइंस का टोटल 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन, कितना लाया बताइए। 100 में 100 में आपने कितना लाया जरा बताओ, है ना, कितना लाया, है ना, कितना, जल्दी कमेंट में आपने बताइए, मैं सब कुछ देख रहा हूं, है ना। और हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो वीडियो प्रीमियर के बाद अपलोडेड देख रहे होंगे, तो अब उनको तो लाइव पोल मिलेगा नहीं, उनको तो डायरेक्ट अपलोडेड वीडियो देखने को मिलेगा। तो फिर भी अगर वे विद्यार्थी जो अपलोडेड देख करके और अंत में हमारी इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम कमेंट सेक्शन में लिखने के साथ साथ अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। 100 में आपने कितना लाया, 100 में अगर 100 लाया कि 98 लाया कि 96 लाया कि 95 लाया, मतलब 95 प्लस सभी का आना चाहिए, मैं चाहता हूं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सरकारी कॉलेज का सपना पूरा हो, सरकारी कॉलेज का सपना पूरा हो, है ना, सपना पूरा हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बार, है ना, आप अपने स्कोर को इस कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। चलिए, अगर ये सेशन बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बेहतरीन, खूबसूरत लगा होगा, और आज का ये अपने लेवल की जांच करने का ये जो मैंने अपने अंदर से सोच और ये जो सीरीज चलाया, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और बेहतरीन तरीके से ये सेशन लगा होगा, बहुत ही सुंदर और पावरफुल, इम्पोर्टेंट, और काफ़ी ये सेशन एक्सपेंसिव और काफ़ी कॉस्टली लगा होगा। मेरे हिसाब से इसका तो कोई कीमत लगा नहीं सकता है, बट मैंने जो आप सभी के बीच अपने इम्पोर्टेंट समय को डेडिकेट किया, शायद अगर आप समझ रहे होंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम और साथ ही वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव स्ट्रीमिंग के साथ या अपलोडेड या वीडियो प्रीमियर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।